नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम कृषि के विकास के बारे में पढ़ेंगे। कृषि का विकास क्या होता है, इसके क्या चरण होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि का विकास होता क्या है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप सभी को पता है, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, कि विश्व की जो जनसंख्या है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि कर रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ में होता ये है कि मांग भी बढ़ती है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ेगी, लोग अधिक होंगे, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी और लोगों की ज़रूरतों के बढ़ने के साथ में मांग भी बढ़ती है। लोगों की एक सबसे ज़रूरी मांगों में से एक होती है खाद्य आपूर्ति, मतलब खाने की पूर्ति। खाना चाहिए होता है सभी को इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस बढ़ती जनसंख्या में जो खाने की आवश्यकता होती है, उस बढ़ती जनसंख्या में खाने की आवश्यकता को पूरा करना, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा उगाना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। उस उत्पादन को बढ़ाने का जो प्रयास है, जो ट्राई होता है, उसे हम कहते हैं कृषि का विकास। तो इसे हम पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या, दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी मांग को पूरा करने के लिए, जनसंख्या बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। मांग विभिन्न चीज़ें की हो सकती है, जिसमें एक बहुत ही ज़रूरी मांग होती है खाद्य आपूर्ति। तो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में, कृषि के उत्पादन का मतलब जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी अनाज उगाए जाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्या किए जाने वाले प्रयास, उसमें जो प्रयास किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृषि का विकास कहते हैं। उसे ही कृषि के विकास के रूप में जाना जाता है। कि जैसे कि अभी का जो कंजप्शन है, वो जो बढ़ती जनसंख्या है उसके अनुपात में कम है। तो अगर जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में अगर उत्पादन कम होगा, तो आवश्यक रूप से जो मांग है वो भारी पड़ेगी और सभी को समान रूप से वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति को देखते हुए जो जनसंख्या अभी मौजूद है और जो जो जनसंख्या अभी बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या के अनुसार ही, उसके अनुपात में, उसके ही रेशियो में जब प्रोडक्शन किया जाएगा अनाजों का, खाद्यों का, खाने की आपूर्ति की जाएगी, उस रेशियो में, उस अनुपात में, उसको ही क्या कहते हैं? कृषि का विकास कहते हैं। अब कृषि का विकास कैसे किया जाए? हमने ये तो समझ लिया कि कृषि का विकास कहते हैं किसको है, कृषि का विकास है क्या और इसमें क्या क्या प्रयास हैं। बट इसको करना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहला है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करने का मतलब क्या है? जैसे कि पिछले साल हमने देखा कि एक छोटे से खेत में हम, कोई किसान आधे ही खेत में क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। आधे खेत में उसने खेती करी है, लेकिन आधा खेत जो है वो उसने ऐसे ही छोड़ रखा है। तो बोए गए क्षेत्र में विस्तार का मतलब ये होता है कि ऐसे क्षेत्र, अ, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जा रही है, लेकिन समय के साथ में उसमें खेती उस खेती करने का जो क्षेत्र है, उसमें हम विस्तार करके उसको 10 हेक्टेयर कर दिया जाता है। तो यही होता है क्षेत्र में विकास करेंगे, विस्तार करना, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करना। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करने से क्या होता है कि जो उत्पादन हमें कम प्राप्त हो रहा था, अब उस उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो मांग भी पूरी होगी, जनसंख्या की मांग भी पूरी होगी और जिसमें खाद्य की आपूर्ति भी होगी। तो बोए गए क्षेत्र में विस्तार करना ये एक बड़ा उपाय है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसको करते कैसे हैं? जैसे कि अभी फ़िलहाल में हम देखें तो जो कृषि भूमि है, भूमि को बढ़ाकर ही हम बोए गए क्षेत्र में विस्तार करते हैं। इसको किया कैसे जाता है? जंगलों को काट कर किया जाता है। एक सही उपाय नहीं है जो कि, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई खाली ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उस खाली ज़मीन का, जो कि किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है, उस ज़मीन को कृषि योग्य बना दिया जाए और उस ज़मीन पर फिर क्या की जाए? कृषि की जाए। तो यही एक उपाय है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके बाद है बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाने का क्या मतलब है? जैसे कि कोई किसान है, वो अपने खेत पर साल में सिर्फ एक समय कोई भी फसल उगा रहा है और बाकी की 6 महीना, माना कि उस खेत पर हम साल में 2 बार कोई भी 2 फसल उगाई जा सकती है, लेकिन वो किसान क्या कर रहा है? एक साल में सिर्फ 6 महीना फसल उगा रहा है, कोई एक फसल उगा रहा है। तो अगर वो उस फसल की संख्या को बढ़ाकर 2 कर दे, या पहले की 6 महीने में कोई दूसरी फसल, दूसरे 6 महीने में कोई दूसरी फसल उगाता है, तो इस तरह से हम फसलों की संख्या बढ़ाकर भी कृषि का विकास कर सकते हैं। फसलों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी।
सिंचाई सुविधाओं में सुधार कर। सिंचाई सुविधाओं का सुधार का मतलब फसलें होती हैं, फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है अगर हम सिंचाई की सुविधाओं को अच्छा करेंगे, सिंचाई की सुविधाओं में आधुनिकता लाएंगे, अलग अलग तरह की तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो सिंचाई की सुविधाओं में सुधार आएगा और जिससे कि हमें क्या है, उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा। उर्वरक और उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग करके। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइज़र और उच्च उत्पादन हाई यील्ड सीड्स का मतलब होता है ऐसे बीज जो कि ज़्यादा उत्पादन हमें प्रदान करते हों, जो कि अभी आधुनिक जो युग चल रहा है उसमें काफ़ी तरह के ऐसी तकनीकें आ गई हैं, तो और रासायनिक उर्वरक भी हैं। तो रासायनिक उर्वरकों की बजाय अगर हम अच्छे जैविक उर्वरक का भी उपयोग करें, अगर जैविक खाद का या उर्वरक का जैसा भी हम उपयोग करें, उसके उपयोग और उच्च उत्पादन देने वाले जो बीज हैं उनका प्रयोग करें अगर, तो भी क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। बजाय उसके कि हम कम उत्पादन वाले बीजों का, कम उपजाऊ बीजों का उपयोग करेंगे, तो हमें जो उत्पादन है वो कम प्राप्त होगा। तो उर्वरकों और उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग करके भी कृषि के विकास में सहायता मिल सकती है। कृषि का मशीनीकरण या मशीनों का उपयोग, ये जो उपाय है वो विकासशील देशों में उतना एप्लीकेबल नहीं है। विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों के पास में उतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि जिससे वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सके। और एक बात ये भी होती है कि लोगों के पास में उतनी बड़ी भूमि भी नहीं होती है जिसमें वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर सके। लेकिन ये कृषि का मशीनीकरण भी एक प्रमुख उपाय हो सकता है कृषि के विकास को बढ़ाने का, क्योंकि मशीनों के उपयोग के साथ में क्या होता है कि फसल कटने में और फसल के उत्पादन में जो लगने वाला समय होता है वो घट जाता है, और जिससे कि होता क्या है कि साल में जो फसलों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें जो पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन ये भी एक मुख्य कारण है, मुख्य उपाय है। अगर मशीनों का उपयोग किया जाता है तो आवश्यक रूप से हम कृषि में विकास कर सकते हैं। तो अगर इन सभी उपायों का अगर उपयोग किया जाए कृषि में, इसको अप्लाई किया जाए इन सभी को, तो हम कह सकते हैं कि हम कृषि के विकास को बढ़ा सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं। इन सभी उपयोगों से खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा में इतनी देर से खाद्य सुरक्षा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में समझाया, खाद्य सुरक्षा से हमारा मतलब है कि जो बढ़ती जनसंख्या है, उस बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में अगर कृषि के उत्पादन को किया जाए, कृषि का उत्पादन किया जाए, तो सभी को समान रूप से जो खाद्य आपूर्ति हो पाएगी। कोई भी अन्न के अभाव में या खाद्य खाने के अभाव में, भोजन के अभाव में जूझ नहीं सके। इस वजह से जो हमारा ये कर्तव्य है कि हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार से निश्चित रूप में और उनको खाना प्राप्त हो सके, भोजन प्राप्त हो सके। तो यही क्या होती है, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। तो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि में खाद्य सुरक्षा को मुख्य दृष्टि में रखते हुए हमें कृषि विकास करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इन सभी उपायों को करके हम कृषि विकास कर सकते हैं और कृषि विकास के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। अब देखते हैं विश्व के विभिन्न भागों में कृषि विकास। कृषि के हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पूरे विश्व में कितने प्रकार की कृषि की जाती है और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं कृषि की। तो इन विश्व के दो भाग होते हैं बेसिकली, हम देखें तो विकासशील देश होते हैं और विकसित देश होते हैं। तो इन दोनों भागों में किस किस प्रकार से कृषि विकास हुआ है, हमें करना कैसे, वो तो हमें देख लिया। लेकिन अब किस भाग में कितना हुआ है, हमें कितना करने की आवश्यकता है, कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। किस देश की स्थिति कैसी है, किस क्षेत्र की स्थिति कैसी है और उसके अनुसार कैसा विकास हो रहा है वहाँ पर। तो विश्व के विभिन्न भागों में कृषि विकास, बात करें अगर विकासशील और विकसित देश की। विकासशील देश से मेरा क्या मतलब है, हमारा मतलब विकासशील देश से हमारा मतलब ये है कि वैसे देश जो अभी विकास के पथ पर अग्रसर हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, जहाँ पर जो प्राथमिक व्यवसाय से हमारा तात्पर्य है खेती बाड़ी का जो काम है वो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है, और अभी उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रगति पर है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, आधुनिकीकरण नहीं है, लेकिन वो विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे देशों को विकासशील देश कहा जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा जो अपना देश है, हमारा जो भारत है, वो भी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। विकासशील देश में कौन सी प्रकार की खेती की जाती है, गहन कृषि। इसके बाद है विकसित देश। विकसित देश ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से विकास कर चुके हैं, अब उनमें विकास की कोई और
प्रतिशत वृद्धि बाकी नहीं है, वो एकदम से विकसित हैं, अपने आप में सक्षम हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत भी इतनी मुख्य रूप से नहीं है, वो अपने आप पर निर्भर रहते हैं। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। और इस प्रकार के देशों में क्या कहा, इस प्रकार के देशों में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि, जैसा कि हमने पढ़ा है, वाणिज्यिक कृषि जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। तो पहले बढ़ते हैं, विकासशील देशों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है? हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था। गहन कृषि जब किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर कृषि करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए जब कृषि करता है, वो गहन कृषि कहलाती है। इसमें होता क्या है? विकासशील देशों में क्या होता है कि विशाल जनसंख्या होती है। विकासशील देशों की ये जो मुख्य विशेषताएं होती है, उसमें पहला है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि लैंड यूज़, जो भूमि का उपयोग है, वो ज़्यादा होता है। भूमि का उपयोग ज़्यादा होने के कारण खेतों के आकार जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक ज़मीन थी, एक किसान के पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसके दो बेटे हुए, तो ये ज़मीन दो हिस्सों में बढ़ गई। उन दोनों बेटों के भी दो बेटे हुए, तो फिर ये ज़मीन चार हिस्सों में बढ़ गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही परिवार से जो चार टुकड़े मिले और एक ही खेत का अब क्या हो गया, एक ही खेत के अब चार टुकड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ज़मीन और जो खेतों के आकार है वो छोटे होते जाते हैं। गहन कृषि में क्या होता है, जीविकोपार्जन क्या होती है, प्राथमिकता होती है। पैसा कमाने से ज़्यादा जो जीवन को चलाना, जीवन की आजीविका चलाना, ये पहला उद्देश्य होता है। गहन कृषि होती है गहन कृषि में, जो कि कहाँ की जाती है? विकासशील देशों में की जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण हम इसका देख सकते हैं, हमारा जो देश है वो भारत। आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे, अगर आप ग्रामीण इलाकों से आते हैं, अगर आप, तो आपने कहीं भी देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में आपने अगर देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं, जो गरीब किसान होते हैं या मिडिल लेवल के जो किसान होते हैं, वो अपने घर के लिए खेती करते हैं। वो उतनी ही खेती कर पाते हैं जिससे कि उनका घर चल जाए और जिससे उनके साल भर के अनाज की क्या है, जो कि पूर्ति हो जाए। इसके बाद जो बचेगा वो बेचें, अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके घर में जो अनाज चल जाए उतना अनाज तो वो पैदा कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको कहते हैं हम गहन कृषि। और गहन कृषि कौन से देशों में की जाती है? विकासशील देशों में। अब हम बात करते हैं विकसित देशों में। विकसित देशों में किस प्रकार से कृषि विकास होता है? विकसित देशों में मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, पैसे कमाने के उद्देश्य की जाती है। विकसित देशों में जनसंख्या कम होती है। ये विकसित देशों की विशेषताओं में से एक है कि उसमें जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होने के कारण जो सुविधाएं होती हैं वो अच्छे रूप से प्राप्त हो पाती हैं, और कम जनसंख्या होने के कारण जो भूमि का उपयोग है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो खेतों के जो आकार है वो बड़े रहते हैं, वो कटते नहीं हैं, उनके भाग नहीं होते। इस वजह से अगर यहाँ भारत में अगर किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर भूमि है, तो पॉसिबली चांस है कि यहाँ इस विकसित देशों में किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जो खेत का आकार है वो होना क्या है, एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जैसे कि 1 हेक्टेयर नॉर्मल बात है, तो वहाँ पर 10 हेक्टेयर एक जनरल चीज़ होती है। यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि विकसित देशों में क्या होता है कि इस कृषि में लाभ कमाना उद्देश्य होता है, कि नहीं हम उतना ही पैदा करेंगे जितना हमारे घर में होगा, जितना हम साल भर उपभोग करें, नहीं, हम उतना पैदा करेंगे जिसको हम बेचकर, बाजार में बेचकर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। उतनी पैदावार करना, उतनी उपज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, अपने अपने पर आत्मनिर्भर हैं, आधुनिकीकरण है बहुत ही ज़्यादा, और उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी विकसित है। तो ऐसे देशों में क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि होती है, और ऐसे देशों में जो कृषि होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो इस तरह से कृषि विकास है जो अलग अलग भागों में होता है, विकासशील और विकसित देशों में जो किस प्रकार से होता है, अलग अलग तरह से। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि विकासशील देश और विकसित देशों में कृषि विकास किस तरह से, कैसे कैसे कृषि की जाती है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगले पार्ट में हम केस स्टडी करेंगे, कैसे एक भारत के किसान की जो दिनचर्या होती है, किसान की जो कृषि का प्रकार होता है, कृषि करने का जो तरीका होता है, वो एक विकसित देश के किसान से किस तरह से अलग होता है। कैसे एक विकासशील देश का जो किसान होता है वो अलग अलग तरीके से, परंपरागत तरीकों से अपने काम करता है, ट्रेडिशनल वे में। और जो विकसित देश का जो किसान होता है वो किस तरह से मशीनों का उपयोग करके आधुनिकीकरण की सहायता से अपनी कृषि को बढ़ावा देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आगे की पढ़ाई के साथ में, आगे के नोट्स के साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।